तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग की कैप्रोन 1 की जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड अभी आपके लॉगिन में बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शंस है वो आ गए हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शंस है वो चूज कर सकते हो एंड कैसे आप अपना जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो वीडियो को लाइक जो है वो जरूर से कर देना। तो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस के लिए गाइज आपको आ जाना है डीएससी के वेबसाइट पे एंड लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गाइज कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको जो है वो देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे गाइज अभी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला है हमारा ऑप्शन फॉर्म कैप्रोन 1 प्रिंट, ये अभी हमारे कोई काम का नहीं है। कैप्रोन 1 अलॉटमेंट एंड दूसरा है अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस। जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं लगा है उनके लॉगिन में ये दोनों ऑप्शन जो है वो नहीं आएंगे। समझ जाना कि आपको कॉलेज जो है वो नहीं लगा है। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज लगा है उनके इसमें कैप 1 अलॉटमेंट का भी ऑप्शन आएगा एंड ये भी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन सा कॉलेज आपको जो है वो लगा है एंड यहाँ से आप बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि आप अपना जो सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस है वो कैसे जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, अपडेट सीट एक्सेप्टेंस के ऊपर। तीन स्टेप्स है यहाँ पे। पहला है हमारा सेल्फ वेरिफिकेशन एंड डेटा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दूसरा है कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस जहाँ पे आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। एंड थर्ड है हमारे यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज़। तो किसे किसे 1000 रुपीज़ देने की ज़रूरत है वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा। तो कैसे प्रोसेस करना है चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करने के लिए क्लिक हियर टू कंप्लीट पे जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे अभी आपको बेसिक जो डिटेल्स है वो जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो डिटेल्स है वो सभी स्टूडेंट्स की सही ही रहती है। यहाँ पे आपको कॉलेज दिखेगा एंड कौन सा कोर्स आपने अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है वो करेक्ट करेक्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, अपनी डिटेल्स जो है वो सही से एक बार जो है वो देखना एंड करेक्ट करेक्ट के ऊपर जो है वो टिक कर देना। फिर यहाँ पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक बार व्यू कर लेना। तो मैंने अच्छे से व्यू कर लिया, सारी जो चीज़ें वो यहाँ पे सही है। तो आपको करेक्ट एंड वेरीफाइड के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। ये होने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। देन ओके के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर आपको जो है वो बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। अब ये क्या होता है वो भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ। एंड इसके बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए गाइज आप हमारे मिनी काउंसिलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आज इससे रिलेटेड डिटेल सेशन होगा जहाँ पे बताया जाएगा कि बेटरमेंट चूज़ करना चाहिए या फिर अभी जो कॉलेज लगा है वो ले लेना चाहिए, कितने चांसेस होंगे, कट ऑफ कितना इंक्रीज हुआ है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगी। साथ ही में एडमिशन होने के बाद कौन से स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना है वो सब कुछ यहाँ पे जो है वो बताया गया है। तो उससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड और एक बेटर कॉलेज इससे आपको जो है वो मिलने के चांसेस भी जो है वो बढ़ सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला है हमारे पास फ्रीज, दूसरा है हमारे पास यहाँ पे बेटरमेंट। फ्रीज का मतलब क्या है कि अभी जो कॉलेज आपको लगा है उसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो फ्रीज के ऊपर क्लिक करो एंड आगे बढ़ जाओ। फ्रीज के ऊपर क्लिक करो, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे, वहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा एंड आपको अपना अलॉटमेंट लेटर विथ योर स्टेटस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आपको कॉलेज में लेके जाना पड़ेगा एंड आपको अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया फ्रीज का। बट अगर आपको नेक्स्ट राउंड में ट्राई करना है तो आप यहाँ पे बेटरमेंट नॉट फ्रीज का जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हो। इसको चूज़ करने के बाद फिर से आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ओटीपी जो है वो डालना पड़ेगा, आगे जाके 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एंड आपका जो बेटरमेंट है वो हो जाएगा। बेटरमेंट अगर आप करते हो तो आपको कॉलेज में जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है एंड आप डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। नेक्स्ट राउंड का आप अपना जो फॉर्म है वो भर पाओगे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो अगर आपको जिस कॉलेज में अभी एडमिशन लेना है, जो आपको लगा है उसी में आपको एडमिशन चाहिए, तो आप फ्रीज के बटन पे क्लिक करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके उस कॉलेज में चले जाओ गिवन टाइम में। तो आपका एडमिशन हो जाएगा एंड आप नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। वही अगर आपको नेक्स्ट राउंड में ट्राई करना है तो आप बेटरमेंट पे क्लिक करो एंड अपनी फ़ीस भर दो 1000 रुपीज़ एंड आप डायरेक्ट सेकंड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। आपको कॉलेज वगैरह में जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपका डिसीजन है अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। यहाँ पे आपको ओटीपी जो है वो डालना है, अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस पे क्लिक करना है, फिर वहाँ पे 1000 रुपीज़ पे कर देना एंड आपका सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो भी आपका डिसीजन होगा, कॉलेज लेना है तो कॉलेज में चले जाओ, अगर बेटरमेंट करना है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आप सारी जो चीज़ें वो कर पाओगे एंड फिर डायरेक्ट आप सेकंड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो ऐसा है गाइस हमारा ये सीट एक्सेप्टेंस का पूरा प्रोसेस। मैंने आपको सारी जो चीज़ है वो बताई है, बस आपको गिवन टाइम में जो है वो करना है। जैसे आज की तारीख 6 है, तो 8 तारीख तक आप अपना जो सीट एक्सेप्टेंस है वो कर सकते हो। 8 तारीख के पहले अगर आप कॉलेज में फ्रीज कर रहे हो तो कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। बेटरमेंट कर रहे हो तो कहीं जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जिनको कॉलेज नहीं लगा है उनकी इसमें ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो मुझे ऑप्शन नहीं आया, मुझे ऑप्शन नहीं आया, ऐसा मत करना। आपको कॉलेज नहीं लगा होगा इसलिए आपके इसमें ऑप्शन जो है
वो नहीं आया होगा, ठीक है। बाकी सेकंड राउंड में कैसे बेटरमेंट कर सकते हैं, फिर थर्ड राउंड में भी जा सकते हैं या फिर नहीं, जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज हमें मिला है वो सेकंड राउंड में भी मिलेगा या फिर नहीं, तो ये सारे जो डाउट्स हैं वो आपको मिनी काउंसलिंग में जो है वो मिल जाएंगे। वहाँ पे आप सारी चीज़ें जो है वो लाइव मुझसे पूछ भी पाओगे, उससे आपको हेल्प भी होगी एंड आपको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए भी जो है वो और सिंपल लगेगा एंड ज़्यादा मुश्किलें जो है वो नहीं आएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।